हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है, इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं और ये पर्सन आपको लेकर कितना सीरियस है, ये देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर इस पर्सन के दिल में इस वक्त एक ही विचार चल रहा है, वो है थर्ड पार्टी को पीछे छोड़कर आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत का सोच रहा है और जिस इंसान के साथ भी इस वक्त ये पर्सन रिलेशनशिप में है उस इंसान के साथ खुश दिखाई नहीं दे रहा। ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम दिखाई दे रहा है। इस वक्त इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर किस्मत साथ दे तो ये पर्सन आपको पालेगा, यानी आप और ये एक हो सकते हैं। अगर इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो भी ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है और इस पर्सन को पता है कि आप दोनों के बीच ये जो कांटेक्ट बंद हुआ है वो किसी तीसरे इंसान की वजह से हुआ है। उस इंसान से ये पर्सन थोड़ा सा नाराज़ दिखाई दे रहा है, खफा दिखाई दे रहा है, उस इंसान के प्रपोजल को बार बार रिजेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इंसान इस पर्सन को मनाने की कोशिश भी कर रहा है तो ये पर्सन नहीं मान रहा। इस पर्सन को लग रहा है कि काश ये किस्मत का व्हील घूम जाए और आपको ये पर्सन पाले। तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन को इंतज़ार है किस्मत बदलने का, जब आप और ये एक साथ होंगे और आप अपनी लाइफ के हर मोमेंट को खुलकर जिएंगे, एंजॉय करेंगे। तो इस पर्सन को इंतज़ार है और ये पर्सन इंतज़ार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत करने के लिए ये पर्सन काफ़ी बेकरार है। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और साथ ही 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इस पर्सन की लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो फिर सच्चे प्यार की कमी है। तो यहाँ पर ये सच्चा प्यार इस पर्सन को आपसे मिलने वाला है। आप इस पर्सन को पाकर खुश भी रहेंगे और इस पर्सन को पाने की आप में अगर इच्छा है, आप ये इच्छा बहुत जल्द पूरी हो सकती है। एक नई शुरुआत इस रिश्ते की होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे दूरियां कितनी भी बढ़ गई हों, चाहे कोई इंसान आपसे कितनी भी जेलसी फील कर रहा हो, इस पर्सन को पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है और एक नई दिन सिचुएशन इस पर्सन के फेवर में होगी और तब ये पर्सन आपको पालेगा। तब इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी जब ये पर्सन किसी और का साथ छोड़ेगा। इस पर्सन को भी पता है कि ये पर्सन स्ट्रक होकर रह गया है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब से इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है तब से लेकर अब तक इस पर्सन की ना लाइफ में कोहराम मचा हुआ है। ये पर्सन लोगों की नीड्स पूरी कर करके, उस इंसान की नीड्स पूरी कर करके थक गया है, हार गया है और ये हारा हुआ बिखरा हुआ दिखाई भी दे रहा है। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ साथ द एम्प्रेस के कार्ड का आना बता रहा है कि ये इंसान आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ थी ना, जिस तरह से आपने अपने जीवन को एक सरल और आसान ना रूप दे दिया है, यानी कि जिस सरलता के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं, जिन मुश्किलों का सामना आपने किया फिर भी आपने धीरज नहीं खोया, उसी तरह ये पर्सन भी ना धीरज नहीं खोना चाहता। ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में, उस इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने में। ये इंसान बहुत मेहनती है और अपनी मेहनत से ही इस पर्सन ने सब कुछ अचीव किया है। इस पर्सन की लाइफ में जैसे मैंने कहा किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो सच्चे प्यार की, आपके जैसे इंसान की। ये इस पर्सन को एहसास है कि इस पर्सन ने आपके साथ अगर कुछ गलत किया है तो ये पर्सन इसलिए गलत कर सके क्योंकि किसी तीसरे इंसान की बातों में आ गए थे। इस इंसान को यह एहसास इस वक्त भी जैसे रुला रहा हो। ये पर्सन जब जब आपके बारे में सोचता है तो आपको एक ऐसे रूप में दिखता है जब इस इंसान को आप में कोई कमी दिखाई नहीं देती। ये पर्सन द एम्प्रेस के रूप में आपको देखता है। जिस इंसान के दिल में अगर कुछ है तो वो प्यार है
आपके साथ इस पर्सन ने अगर कुछ गलत किया भी था तो भी आपने इस पर्सन को वैसा नहीं दिया जैसा इस पर्सन ने आपके साथ व्यवहार किया। तो आपने इस पर्सन को अच्छे से समझा, इस पर्सन को प्यार दिया, केयर दी, और वही प्यार और केयर आज ये पर्सन याद कर रहा है। और जब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है तो इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन और आपके बीच जो रिश्ता जुड़ा है वो यूं ही नहीं जुड़ा। ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता था, पर इस पर्सन की किसी नादानी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। आप दोनों के बीच दूरियां बन गई, पर इन दूरियों को मिटाने के लिए ये पर्सन बेकरार है। इस रिश्ते पर काम करना चाहता है, यानी इस रिश्ते को संवारने निखारने के लिए ये पर्सन फिर से प्रयास करने की कोशिश करेगा, ऐसा लग रहा है। ये पर्सन अगर कहीं दूर भी बैठा है ना, वहाँ से भी रिटर्न आने की सोच रहा है। ये पर्सन और आपके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन आपके बारे में जब जब सोचता है, इस पर्सन को लगता है आप बहुत प्यारे इंसान हैं। आपके जैसा इंसान पाना इस पर्सन की खुशकिस्मती होगी। इस पर्सन ने अगर एक बार इस रिश्ते को ठुकराया था तो दोबारा ये पर्सन उसे पाने के लिए हर वो संभव प्रयास करेगा जो शायद इस पर्सन ने पहले नहीं किए थे। अब इस पर्सन के प्रयासों में तेज़ी आने वाली है। ये पर्सन एक ऐसा एक्शन लेने का सोच रहा है, एक नई शुरुआत का सोच रहा है जो इस पर्सन को आपको एक कर दे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने इस पर्सन को मनाने की कोशिश की, आपने इस पर्सन से बात करने की कोशिश की, फिर भी इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, आपको रिप्लाई नहीं किया, आपसे दूर भागता रहा, इस पर्सन ने तो आप पर किसी और को प्रायोरिटी दी, हो सकता है ऐसा किया हो, पर आज ये पर्सन पछता रहा है। इस पर्सन को एहसास हो रहा है ये आपकी कमी क्या है, आपका ना होना क्या है। ये पर्सन किसी उलझन में भी उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये पर्सन सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। इस जो व्हील है ना, समय का चक्र है, इसके घूमने का इंतज़ार कर रहा है। इस पर्सन को पता है किस्मत बदलेगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। इस पर्सन के एफर्ट्स डालने से भी बहुत सारी चीज़ें अभी सही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये पर्सन जिन उलझनों में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, उन उलझनों से निकलने की ये पर्सन पहले कोशिश करेगा, उसके बाद ही ये पर्सन आपसे बात करेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन जानबूझकर कर रहा है। आपको अगर इग्नोर कर रहा है तो इसीलिए कर रहा है क्योंकि इस वक्त ये पर्सन इस पोजीशन में नहीं है कि ये पर्सन आपसे बात कर सके या आपका सामना कर सके। इस पर्सन को पता है कि आपके साथ इस पर्सन का व्यवहार पहले अगर सही नहीं रहा था तो इसलिए नहीं रहा था क्योंकि ये पर्सन खुद आपकी नज़रों में बुरा बनना चाहता था। इस पर्सन ने ना आपकी नज़रों में ना खुद को इतना बुरा बना लिया कि आज ये पर्सन आपके सामने इस चीज़ को ना एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा कि ये पर्सन और आपके बीच में जो कुछ भी हुआ इस पर्सन की वजह से ही था या किसी तीसरे इंसान की वजह से था। किसी तीसरे इंसान की बातों में या तो आया ये पर्सन, या फिर इस इंसान ने आपसे दूर जाने के लिए बहाना बनाया। तो ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये पर्सन आपके रूप में एक ऐसा पर्सन पाकर भी खो चुका है जो इस पर्सन को लगता था कि इस पर्सन के साथ हमेशा रहेगा। तो इस पर्सन ने जानबूझकर बहुत सारी चीज़ें की हैं, पर अब ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आ गया है जब आपके साथ खुलकर लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सोचने लगा है, आपके बारे में सीरियस होकर सोच रहा है, एक नई शुरुआत का सोच रहा है। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, इस पर्सन की तरह हैं, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।